जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साइंस का एक टॉपिक फिजिक्स है। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही हमारे एग्जाम के दृष्टि से देखो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में। आज हम लोग पढ़ेंगे तो दोस्तों डिस्टेंस दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। विस्थापन जिसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इन दोनों का महत्व क्या होता है दोस्तों, और क्या दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं, हम लोग समझेंगे। दूरी उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, जब हम बिंदु ए से और बिंदु बी के बीच, जब बिंदु ए और बिंदु बी पे जब हम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और धीरे 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 जब बिंदु बी पर चलते हैं घूमते हुए, तो इसे दूरी बोला जाता है दोस्तों। दूरी यानी हमको मोहनिया से अगर भभुआ जाना हो दोस्तों, भभुआ जाना हो, अगर हमें मोहनिया से और भभुआ जाना हो, तो जब हम लोग तीखा तीखी रास्ता से घूमते हुए दोस्तों अगर पहुंचेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, दूरी। दूरी बोला जाता है दोस्तों। और जब बिंदु ए से यानी मोहनिया से और भभुआ के बीच का जो दूरी है, रास्ता है, जब हम सीधे माध्यम में गमन करते हैं, मतलब वहां पे पहुंचते हैं दोस्तों, तो इसे बोला जाता है विस्थापन। विस्थापन बोला जाता है। जब सीधी रेखा पे, सीधी पथ पे जब हम लोग चलते हैं तो उसे विस्थापन बोलते हैं। और टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तय करते हैं उससे दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। दूरी सदैव जब भी रहेगा दूरी तो दोस्तों धनात्मक रहता है। दूरी जब भी रहेगा तो धनात्मक है, यानी पॉजिटिव रहता है। और जो विस्थापन होता है दोस्तों, जो विस्थापन होता है यह शून्य होता है। शून्य प्लस धनात्मक प्लस ऋणात्मक। दूरी जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है, यानी दूरी न विस्थापन मतलब नहीं विस्थापित होगा और नहीं ऋणात्मक होता है, नहीं शून्य होता है। यानी जब ए बिंदु से और बी बिंदु की ओर हम लोग जाएंगे तो यह क्या हो गया, दूरी हो गया। जो कि हमेशा एक बिंदु से जब चलेंगे तभी दूरी का गणना करेंगे। और जब ए बिंदु से बी की ओर जाते हैं हम, और बी बिंदु से फिर रिटर्न ए की ओर आते हैं, मतलब मोहनिया से भभुआ जाकर और फिर भभुआ से मोहनिया जब रिटर्न होते हैं, तो ए बिंदु को जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। और जब हम लोग दूरी से यानी ए बिंदु से पाछे की ओर बिलोंग करते हैं दोस्तों, जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, विस्थापक ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक हो जाता है। तो यही रहा। और दूरी क्या होता है दोस्तों, तो दूरी हम लोग दूरी को बोलते हैं दोस्तों
और दूरी को हम यूं कहें तो चाल भी बोल सकते हैं। जब हम चलते हैं तभी दूरी पता चलता है कितना दूरी है। तो चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय होता है। तो दूरी आप लोग जानते हैं सदैव धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है, न ही शून्य होता है। और दूरी में परिणाम तो होता है दूरी में हमेशा परिणाम तो होता है, लेकिन परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। और जबकि विस्थापन में विस्थापन में दिशा प्लस परिणाम, दिशा प्लस परिणाम दोनों होता है, दोनों होता है। इसलिए यह क्या होता है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि का आप लोग डिफिनेशन जानते हो दोस्तों, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों, उसे सदिश राशि कहते हो। जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी क्या होता है दोस्तों, एक अदिश राशि होता है। दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। और यहां से हम लोग देखेंगे आगे, दूरी जब होता है दोस्तों विस्थापन और दूरी में यही दो अंतर होता है। हम लोग पहचान करने के लिए यही तो दूरी और विस्थापन को जब भी हम पहचान करेंगे, पहचान करने के लिए सीधी पथ यानी भभुआ से मोहनिया का मार्ग को जब सीधी पथ से हम लोग करते हैं तो विस्थापित किया जाता है। और जब टेढ़ा टेढ़ी रास्ता पर चलते हैं तो उसे दूरी कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को क्लास ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्र को भेजें। जय हिंद दोस्तों।